हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में कि बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, किस तरह से बायबैक ऑफ शेयर्स किया जाता है और उसके कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले बात करें तो देखो, इसका मतलब ना बड़ा ही सिंपल है। इसके नाम से ही हमको तुरंत पता चल जाती है कि बायबैक यानी क्या। तो आप लोग को तो पता ही है कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स देती है और सामने पैसा लेती है। नॉर्मली ये चलता है कोई भी पब्लिक कंपनी के लिए, यानी कि हम जैसे लोग पब्लिक कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं और अपना पैसा देते हैं। बट आपको पता है बायबैक में अपोजिट होता है, यानी कि जो लोगों ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है कंपनी को और अपने पास शेयर लेके बैठे हैं, कंपनी अब उल्टा करेगी। यहाँ पे आप ये फोटो में देख सकते हो कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, कंपनी पैसा दे रही है और सामने शेयर्स खरीद रही है। यानी कि जनरली कंपनी जो होती है ना वो शेयर्स बेचती है, बट बायबैक ऑफ शेयर्स में जो भी शेयर्स मार्केट में पड़े हैं, जो भी शेयर होल्डर शेयर्स लेके बैठे हैं, उनसे शेयर्स वापस ले लेती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी यही लिखा है कि बायबैक इज व्हेन अ कॉर्पोरेशन परचेज इट्स ओन शेयर इन द स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट से जो शेयर्स वापस लेती है उसको हम लोग बायबैक कहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या होता है, द रीपर्चेज रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और ये हो सकता है कि जब कंपनी रीपर्चेज करती है शेयर्स का तो मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कम हो जाते हैं और देयर बाय इन्फ्लेटिंग पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर ऑफन एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, यानी कि अर्निंग पर शेयर और जो स्टॉक की वैल्यू होती है दोनों चीज इंक्रीज होती है। अब सीधी सी बात है, आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो है वो इन्फोसिस की कंपनी है, ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मार्केट में पैसा दे रही है और अपनी ही शेयर्स खरीद रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट में उस कंपनी का भाव बढ़ेगा। और पता है आपको कब ये कंपनी ऐसा करती है, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी तभी वो अपने शेयर्स वापस खरीदेगी। इस वजह से उसकी जो शेयर की प्राइस है, जो अर्निंग पर शेयर है और जो वैल्यू है स्टॉक की, वो क्या होता है, वो होता है इंक्रीज। ठीक है, तो ये था बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब। अब मैं आपको बताता हूं कि बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर के कौन से 5 रीजन है। सबसे पहला कि सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 2013 के हिसाब से कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो बायबैक कर सकती है और अपने खुद के शेयर्स को कैंसिल कर सकती है कुछ कंडीशन में, जो इस सेक्शन में कंडीशंस देके रखी है। आगे बात करें तो कुछ 5 रीजंस है कि कोई भी कंपनी बायबैक क्यों करती है, उसके 5 रीजंस है। जो 5 रीजन किसने दिए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिए हैं। सबसे पहला रीजन, टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर मान लो कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है, बहुत सारा पैसा आ गया है, तो वो क्या करेगी, जो सरप्लस पैसा पड़ा है यानी बहुत सारे में से कुछ पैसा दे देगी शेयर होल्डर्स को और अपने शेयर्स वापस खरीद लेगी। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, टू इंक्रीज द अंडरलाइंग शेयर वैल्यू। बहुत सी बार कंपनी की जो वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस, वो कम होती है। एक्चुअली में कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो उस टाइम पे कंपनी बायबैक करती है, जिसकी वजह से उसकी जो अंडरलाइंग एसेट्स है, अंडरलाइंग वैल्यू है उसके सिक्योरिटीज की, वो बढ़ जाएगी। तीसरा, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्पररी वीकनेस, कि कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो जाती है, वीकनेस देखने को मिलती है पूरे मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे जब कंपनी बायबैक करती है ना तो उसके शेयर की प्राइस को सपोर्ट मिल जाता है, शेयर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। चौथा देख ले, टू मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, बहुत सी बार ऐसा होता है कि मान लो कंपनी ने सोचा था कि यार हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हमारा 1000 करोड़ का इक्विटी रखेंगे, बट मान लो मार्केट में इक्विटी बढ़ गया, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा दे दिए, 1000 करोड़ की जगह पे 1100 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ मार्केट में इक्विटी में दे दिया। बट कंपनी का ये तो देखने जाए तो बहुत सारे शेयर्स दे दिए, तो कंपनी क्या करेगी, वो जो 100 करोड़ के शेयर्स एक्स्ट्रा दिए है वो कंपनी वापस ले लेगी और सामने पैसा दे देगी। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, उसने जो सोचा था, जो उसका टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर था, वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट रहेगा, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर ना कोई अदर पर्सन आता है और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करता रहता है, तो उस टाइम पे कंपनी बायबैक चालू कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो कि उसका जो हम लोग कहेंगे कि बहुत सारा जो शेयर्स वो खरीद रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो बीड है, ठीक है, उसको टेक ओवर करने के लिए कंपनी बायबैक करती है। तो टोटल ये 5 रीजन है जिसकी वजह से कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है। अब आगे मैं आपको बताता हूं इसके वेज। बेसिकली बात करें तो कंपनी 2 ही तरह से बायबैक कर सकती है। एक सबसे पहला तरीका हो गया वो है टेंडर ऑफर और दूसरा हो गया ओपन मार्केट ऑफर।
अब देखो ओपन मार्केट ऑफर में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है थ्रू बुक बिल्डिंग। मैं दोनों चीज को डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। रुको, क्या अभी तक आप लोग ने बीकॉम से M2 की पढ़ाई शुरू नहीं की है? अगर नहीं की है तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए, जिसमें हम आपको 3 सब्जेक्ट करवाएंगे, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, और इन सबकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी UGT ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए। आगे हम लोग बात करें तो वेज में सबसे पहला है बायबैक थ्रू टेंडर। अब ना बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि टेंडर क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। टेंडर मतलब इनविटेशन टू बीड, यानी कि आपको इनवाइट किया जाता है कंपनी के द्वारा कि आओ और हमारी कंपनी में आके बीड करो, यानी कि हम कह सकते हैं बोली लगाओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जनरली एक एग्जांपल लिया है मैंने, टाटा लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी यहां मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बनाए हैं, इन सबको इन्वाइट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि आप लोग कंपनी में आओ और कंपनी में आके टेंडर भरो, यानी कि वो इनविटेशन दे रही है कंपनी में आने के लिए। तो ये जितने भी शेयर होल्डर्स है वो क्या करेंगे, अलग अलग प्राइजेस का, या तो हम लोग कहेंगे कि अलग अलग टेंडर फुलफिल करेंगे। अब जैसे मान लो कितने लोग खरीदने के लिए तैयार है, बट उससे पहले यह ध्यान देखा जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, कंपनी जो टेंडर ओपन करने का टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन से 30 दिन का होता है, यानी कि उतना टाइम दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो उतने दिन के अंदर अपना टेंडर फुलफिल करे, यानी कि वो क्या करे, बीड करे कि वो कितने रुपए में और कितने शेयर्स, मेनली होता है कितने शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बोर्ड जो होता है ना वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जनरल मीटिंग, और उस जनरल मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड कर दी। अब कंपनी क्या चाहती थी कि भाई कंपनी को कितने शेयर्स मिले, कंपनी को मिले 2 लाख शेयर्स, यानी कि कंपनी ने प्राइस भी बोल दी कि 10 रुपए के भाव से हम लोग बायबैक करेंगे, यानी कि जो मार्केट में जनरली क्या होता है, मार्केट में चल रहा होता है ना उससे थोड़ा ज्यादा ही भाव होता है। तो कंपनी ने ऐसा बोला कि कितने रुपीज से हम लोग बायबैक करना चाहते हैं, 10 रुपए के भाव से। कितने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए। अब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने कितना ऑफर किया था, 4 लाख शेयर्स के लिए ऑफर आया था, बट कंपनी क्या करेगी, 4 लाख नहीं लेगी, 2 लाख ही लेगी। तो कंपनी को एक पता चल गया कि भाई कितने लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, यानी कि कितने लोग पैसा लेना चाहते हैं और अपने शेयर्स देना चाहते हैं। तो कंपनी को ये रेशियो पता चल गया, तो कंपनी किस बेसिस पे परचेज करेगी, कंपनी परचेज करेगी 1:2 पे, यानी कि अगर मान लो किसी के पास 2 शेयर्स है, किसी के पास 2 शेयर्स है तो उसमें से 1 शेयर कंपनी के पास, किसी के पास 100 शेयर्स हुआ तो उसमें से 50 शेयर कंपनी ले लेगी, यानी कि इन शॉर्ट 2 लाख तक की रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। तो कंपनी को ये चीज कहां से पता चली, टेंडर के हिसाब से कि कितने लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। फिर कंपनी अपने जनरल मीटिंग में प्राइस डिसाइड करती है, देन आफ्टर उसको रेशियो पता चलता है और उस रेशियो के बेसिस पे कोई भी पर्सन या कोई इन्वेस्टर उसका अपना नाम बायबैक में आ सकता है। तो ये था सबसे पहले थ्रू टेंडर, टेंडर के थ्रू कंपनी बायबैक कर रही है, यानी कि लोगों को इन्वाइट कर दिया कि कितने लोग रेडी है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 2, बायबैक थ्रू ओपन मार्केट। अब देखो ओपन मार्केट में भी 2 तरीके हैं, एक हो गया थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी किस तरह से बायबैक करती है, तो देखो यहाँ पे भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है, टाटा लिमिटेड कंपनी है वो ना, देखो आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज 2 तरह के हमारी कंट्री में, एक है NSE और एक है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी जो है वो बायबैक कर सकती है। से फॉर एग्जांपल मान लो टाटा है, उसने सोच लिया, कंपनी ने अपने अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया और उसमें उन लोग ने एक मैक्सिमम प्राइस को डिसाइड कर लिया कि इतनी प्राइस हम लोग क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को देंगे और सामने शेयर्स परचेज कर लेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, NSE के कांटेक्ट करेगी, यानी कि NSE के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू, आपको पता है डीमेट अकाउंट के थ्रू हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो NSE के थ्रू, ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू कोई भी कंपनी क्या करेगी, इन्विटेशन देगी कि आओ भाई हमारी कंपनी में आके आप लोग क्या करो, अपने शेयर्स दे दो और पैसा ले जाओ। तो इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होगा थ्रू बुक बिल्डिंग। ये चीज याद रखना, बुक बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, उसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले कोई भी कंपनी एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर लेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, इसमें भी ठीक है। फिर क्या करेगी, कोई भी कंपनी जो होगी वो अपने यहाँ पे मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लेगी, एक प्रॉपर बैंकर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा। देन आफ्टर कंपनी ऑफर करेगी बायबैक की 15 दिन से 30 दिनों के बीच में।
अब मान लो कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, यानी कि पहली बार जब कंपनी ने अपना शेयर इश्यू किया था ना, तब 10 रुपए के भाव से किया था, और आज की डेट में उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, 40 रुपए है। और कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करना चाहती है, 80,000 शेयर्स कंपनी वापस लेना चाहती है। तो कंपनी ने सबसे पहले मार्केट में बोल दिया कि 80,000 शेयर्स हमको वापस चाहिए, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लोग ना आएंगे और बोलेंगे, जैसे पर्सन ए आया, ए करके बंदा था, वो आया, उसने बोला कि भाई मैं 20,000 शेयर्स बेचने को तैयार हूं और मैं 42 रुपीस के भाव से बेचूंगा, ठीक है, कंपनी को। जबकि ए आ गया, बी ने क्या बोला, 25,000 शेयर्स कितने रुपए के भाव से, 43 के भाव से। सी आया, सी ने क्या बोला कि भाई मैं 60,000 शेयर्स बेचूंगा 45 रुपीस के भाव से। और डी आके क्या बोला कि भाई मैं 40,000 शेयर बेचूंगा 45 के भाव से। और ई आके क्या बोला कि भाई मैं 1 लाख शेयर बेचूंगा कितने रुपए के भाव से, 50 रुपए के भाव से। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पे ए जो है कंपनी रेडी है, कंपनी क्या सोचेगी, भाई जितना प्राइस कम होगा उतना कंपनी का फायदा होगा, तो कंपनी यही चाहेगी कि कम प्राइस वाले को पहले प्रीफर करे। बट ये जो कम प्राइस वाला है वो कितने बेचना चाहता है, सिर्फ 20,000, कंपनी को चाहिए कितने, 80,000, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कंपनी इसको नहीं लेगी। अब बी को पूछा जाएगा, तो भाई बी बोल रहा है 25,000 शेयर्स, ये भी कम भाव है, यानी कि 43 रुपीस के भाव से वो बेचना चाहता है। बट सामने शेयर्स कितने हैं, 25,000, कंपनी को चाहिए कितने, 80,000 शेयर्स चाहिए, तो कंपनी इसको भी रिजेक्ट कर देगी। अब देखो सी का शेयर्स कितना, 60,000, 45 का भाव, डी का भी भाव कितना, 45। तो यहां पे कंपनी देखती है क्या हमारी 80,000 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी 45 के भाव में, तो हाँ हो जाएगी, सिंपल चीज है। अब देखो ई को क्यों रिजेक्ट करेगी पता है, क्योंकि इसका भाव ज्यादा था, उसके शेयर्स तो मैच हो जाते बट इसका प्राइस ज्यादा था ना, इसलिए कंपनी इसको रिजेक्ट कर देगी और सी और डी के साथ डील कर देगी कि बायबैक की, यानी कि कंपनी उनसे शेयर्स वापस खरीदेगी कितने रुपए के भाव से, 45 रुपीस के भाव से। तो अब इसका रेशियो निकाला जाएगा 60-40 का, उस हिसाब से कंपनी 80,000 का ए से कितने शेयर्स लेगी, 48,000, और बी से शेयर्स लेगी 32,000। तो इसको बोला जाता है बुक बिल्डिंग, कि कितने लोग रेडी है अपने शेयर्स को बेचने में, कितने भाव पे। कंपनी हमेशा प्रीफर करती है कम से कम भाव, वो बुक बिल्डिंग के थ्रू फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरा कंसेप्ट था वो था बायबैक ऑफ शेयर्स का, कि कंपनी कैसे अपने शेयर्स को वापस लेती है और अपने पैसे दे देती है किसको, शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।